So now we will see that how can we implement the selection sort method using Python. So implementation of Python. First of all, declare the function def a and n. ठीक है, तो a इज द एरे, साइज इज द साइज ऑफ एरे। अब की बार हमने साइज ही मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सबसे पहले एक लूप जनरेट किया कि फॉर i इन रेंज साइज तक। ये एक लूप जनरेट किया मैंने, मतलब 0 से लेकर के साइज -1 तक का एक लूप जनरेट किया। और फिर मैंने क्या किया कि स्मॉल इज इक्वल टू AI एंड पॉज इज इक्वल टू I। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये एरे है, तो ऐसे केस में ये है, मान लीजिए अब ये है A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 10, 5, 14, 6, 20 और 7, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग, हमने बताया था ना, 2 एल्गोरिथम होती है, एक स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने की और एक फिर स्मॉलेस्ट से फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप कराने के लिए। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले एक लूप जनरेट करते हैं, जैसे ये आई में लूप जनरेट किया साइज तक, और फिर हम क्या करते हैं कि इसी एलिमेंट को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को ही हम स्मॉलेस्ट मान लेते हैं। मान लीजिए कि ए ज़ीरो, मतलब सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि स्मॉल इज इक्वल टू A0 मान लेते हैं यहाँ पे, और पॉज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्मॉल इज इक्वल टू A0 का मतलब क्या हुआ 10, और पॉज इज इक्वल टू 0 का मतलब 0। पॉज इज इक्वल टू 0 मतलब पॉज पोजीशन से रिलेटेड है, पोजीशन को 0 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो मतलब सेकंड लूप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से j इज इक्वल टू i+1 कर देते हैं। एक लूप और लेते हैं, j इज इक्वल टू i+1 कर देते हैं। मतलब जो दूसरा जो एरे मतलब लूप चलेगा वो यहाँ से लेकर के, मतलब i+1 से लेकर के वो आपका लेस देन साइज तक चलेगा इस तरह से। क्योंकि i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू i+1 का मतलब 1 हो जाएगी। मतलब A1 से लेकर के A5 तक चलेगा दूसरा वाला लूप। और फिर हम क्या करते हैं कि वाइल कंडीशन लगाया हमने कि वाइल j इज़ लेस देन साइज, मतलब j इज़ लेस देन साइज। लेस देन साइज का मतलब हो गया इक्वल टू साइज -1, तभी लेस देन साइज होगा। तो साइज -1 मतलब j इज़ लेस देन साइज, मैंने बताया ना, a से लेकर के मतलब 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा, टोटल साइज इसका 6 है। और फिर कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़, कंडीशन चेक किया कि इफ़ a j इज़ लेस देन स्मॉल,
देन स्मॉल इज इक्वल टू ए जे एंड पॉज इज इक्वल टू जे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं। क्या 10, अभी स्मॉल हमारा 10 है, ठीक है, पॉज हमारा 0 है। तो अब यहाँ से क्या 5 को 10 के साथ चेक करते हैं कि क्या 5 इज़ लेस देन 10, यस। तो ऐसे केस में स्मॉल रिप्लेस होकर के कितना हो जाएगा, स्मॉल इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और पॉज कितना हो जाएगा, पॉज हो जाएगा 1, ये इस तरह से। और फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, जे इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से ए जे में 2 हो जाएगी, मतलब अब ए जे की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो 14 को चेक करेंगे 5 के साथ में कि क्या 14 इज़ लेस देन 5, नो। ऐसे केस में ना स्मॉल रिप्लेस होगा ना तो पॉज रिप्लेस होगा। फिर 6 को चेक करेंगे कि क्या 6 इज़ लेस देन 5, नो। ऐसे केस में भी इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर 20 को चेक करेंगे, क्या 20 इज़ लेस देन 5, नो। ऐसे में भी कोई चेंज नहीं। 7 इज़ लेस देन 5, नो। ऐसे केस में स्मॉल की जो फाइनल वैल्यू मिली वो हमको क्या मिली, 5। और जे की जो पॉज की जो फाइनल वैल्यू मिली वो मिली हमको 1। अब हम क्या करते हैं कि इनर लूप से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आउटर लूप में हम लोग रहते हैं। आउटर लूप में रह करके मतलब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, आउटर लूप में वाइल के लूप में हम लोग चेक करते हैं कि टेम्प इज इक्वल टू, ये जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 भी कर दीजिए यहाँ पे, जे इज इक्वल टू जे, ये जो है आपका जे जो है ये इफ़ में नहीं रहेगा, इफ़ से बाहर रहेगा लेकिन वाइल में रहेगा। इफ़ से बाहर रहेगा लेकिन वाइल में रहेगा, मतलब ये इफ़ से बाहर रहेगा। जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, इंक्रीमेंट भी करते चले जा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी बाहर निकल करके फॉर के लूप में आ जाएंगे, और फॉर के लूप में यहाँ पे हम चेक करेंगे कि टेम्प, अब स्वैपिंग करने जा रहे हैं, टेम्प इज इक्वल टू ए आई, फिर ए आई इज इक्वल टू ए पॉज, और फिर ए पॉज इज इक्वल टू टेम्प। ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस होता है, चक्रीय क्रम होता है, जिसके थ्रू हम वैल्यू को स्वैप करते हैं या इंटरचेंज करते हैं। अभी हमारे पास में स्मॉल इज इक्वल टू 5 आया, जे इज इक्वल टू पॉज इज इक्वल टू 1 आया। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये तो समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि टेम्प इज इक्वल टू ए आई, मतलब एक वैल्यू हमने यहाँ से टेम्प मान लिया, ये एक तरह की टेम्परेरी वेरिएबल है, ये टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प मान लिया, और उसके अंदर ए आई की वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया। आई की वैल्यू कितनी थी इनिशियली, अभी इनर लूप से बाहर तो निकला नहीं आउटर लूप से, तो आई की वैल्यू 10 थी, तो 10 को मैंने किस में ट्रांसफ़र कर लिया, टेम्प में ट्रांसफ़र कर लिया। और फिर हमने क्या किया कि ए पॉज की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो ए 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 को हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, ए आई में ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है, ए 0 में। और फिर हमने क्या किया कि 10 जो टेम्प की वैल्यू थो उसको हमने ए पॉज में ट्रांसफ़र कर दिया, तो टेम्प की वैल्यू जो थी उसको हमने ए पॉज में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब 5 और 10 आपस में एक्सचेंज हो गए, और जो एरे बना हमारा, नेक्स्ट एरे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा 1 2 3 4 5 6, वो बनेगा 5 और 10, ये हो गया, फिर 14 6 5 10 14 6 20 और 7, ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये इस टाइप से। तो अभी क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ से स्वैपिंग करने के बाद में फिर से आउटर लूप में आएगा। अब यहाँ से निकल करके फिर से आउटर लूप में आएगा। आउटर लूप में आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, और स्मॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आई मतलब A1, मतलब ऐसे केस में स्मॉल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 हो गई,
और आई की वैल्यू कितनी हो, मतलब पॉज की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है ना। अब पॉज की वैल्यू 1 है और स्मॉल की वैल्यू 5 है। सॉरी, इसमें से नहीं, इसमें से होना चाहिए भाई। चलिए, अब इसको तो छोड़ दिया ना हमने, आई में इंक्रीमेंट हो गया, तो आई का लूप यहाँ से स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसे केस में स्मॉल की वैल्यू हो गई हमारी 10 और पॉज की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब स्मॉल इज इक्वल टू 10 और पॉज इज इक्वल टू 1। अब जे का जो लूप चलेगा वो यहाँ से चलेगा, मतलब i+1 से चलेगा। समझ में आ रही ना बात, i+1 से चलेगा, मतलब जे का लूप हमारा 2 से चलेगा। तो अब 2 से लेकर के इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो इससे छोटी है। तो ऐसे केस में क्या 14 इज़ लेस देन 10? नो। क्या 6 इज़ लेस देन 10? यस। तो ऐसे केस में स्मॉल इज इक्वल टू हो गया 6 और पॉज इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 1 2 3। अब क्या हो, क्या 20 इज़ लेस देन 6? नो। क्या 70 इज़ लेस देन 6? 7 है। क्या 7 इज़ लेस देन 6? नो। ऐसे केस में स्मॉल की वैल्यू मिली हमको 6 और पॉज की वैल्यू मिली 3। अब फिर से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद में क्या हुआ कि ai मतलब a1 मतलब ये वाली वैल्यू, अब इसको उसने क्या किया कि टेम्प में ट्रांसफ़र कर दिया। ये 10 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। और फिर क्या किया उसने कि a6 की वैल्यू जो थी, मतलब a3 की जो वैल्यू है, ये a3 में क्या है 6 है, तो a3 की वैल्यू को उसने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और टेम्प की वैल्यू को उसने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे केस में ये नया एरे जो बनेगा 5 6, इस तरह से करके 5 6 और 14 10 फिर 20 और 7 बन जाएगा। अब की बार क्या होगा, आई में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये दोनों वैल्यू चली जाएंगी। अब आई का लूप हमारा 2 से स्टार्ट होगा और जे का लूप हमारा 3 से स्टार्ट होगा। तो अब इसको स्मॉल मान लेंगे और इसकी पोजीशन को पॉज मान लेंगे, बाकी एरे को चेक करेंगे इस तरह से, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे और जो भी एरे 7 आएगा यहाँ पे, तो ऐसे केस में 7 और ये दोनों आपस में स्वैप कर जाएंगे और जो नया एरे बनेगा वो 5 6 7 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब अच्छे समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का ये, इसमें पहले ही वैल्यू को स्मॉल मान लेते हैं, पहली वैल्यू को स्मॉल मान करके रिमेनिंग एरे को उसके साथ टेस्ट करते हैं, फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है उसको पोजीशन मान लेते हैं और उसकी पोजीशन को पोजीशन मान लेते हैं, लोकेशन को, और उस वैल्यू को हम स्मॉल मान लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल, और फिर उसको पहले एलिमेंट के साथ में चेंज कर देते हैं। तो ये है आपका सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। और इसका प्रोग्राम जो ड्राइवर प्रोग्राम है ये आप लोग बना लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट में बताया था। वही एरे डिक्लेयर करना है, साइज एंटर करना है, उसके बाद एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हैं, फंक्शन कॉल कराना है और फाइनली एरे को प्रिंट करा देना है। तो जो एरे प्रिंट होगा वो सॉर्टेड एरे होगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मर्ज सॉर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।